हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड को। गाइज, आज के इस वाले एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एंसेस्टर यांगचू को जो कि डीमन एंसेस्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो डीमन एंसेस्टर को हराने के लिए अपने हेवनली व्हील टेक्निक की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर डीमन एंसेस्टर को उससे कुछ भी नहीं होता है। अब डीमन एंसेस्टर यांगचू से कहने लगे थे कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी इस मामूली से स्पिरिचुअल बॉडी से कब तक मुझे यहाँ पर रोक कर रखते हो। ये कहने के बाद वो अपने मल्टीपल स्पेयर टेक्निक से एंसेस्टर यांगचू के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर यांगचू तो एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन के अंदर थे और उन्हें ये पता था कि अगर ये अटैक एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन के ऊपर लग गया तो एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो डीमंस बहुत ही आसानी से पूरे यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिस वजह से वो अपनी पावर को एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन के अंदर डालकर इस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगे थे। जिसको देखकर यांग फैमिली के फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर से कहते हैं कि अगर सब कुछ यहाँ पर इसी तरह से चलता रहा तो एंसेस्टर की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। स्पिरिचुअल पावर के खत्म होने के कारण उनकी स्पिरिचुअल बॉडी भी यहाँ से डिसअपियर हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि क्या तुमने लिनफेंग को इस बारे में इन्फॉर्म किया, क्योंकि अब वही है जो हमें यहाँ पर बचा सकता है। जिस पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही लिनफेंग को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। दूसरी तरफ हम डीमन टावर के अंदर एंसेस्टर यांगशुई को देखते हैं, जिसको की सेकंड एल्डर का मैसेज आ गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी, मगर लिनफेंग उनसे कहने लगा था कि अभी के लिए ये वक्त परेशान होने का नहीं है, हमें जल्दी से यांग फैमिली में पहुंचना होगा। जिस पर टियानकी भी कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी डीमंस को मारना है। जिस पर लिनफेंग मान जाता है और वो सभी लोग वहाँ से यांग फैमिली की तरफ जाने लगे थे। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर यांग फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन मुयोन अपने सभी साथियों के साथ आ गया था और उसका ग्रैंडसन यहाँ की सिचुएशन को देखकर कहने लगा था कि ग्रैंडफादर, क्या हमें अपने एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को यूज करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अभी के लिए यहाँ की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है और अगर हमने जल्दी से यहाँ पर कुछ नहीं किया तो डीमंस हमें बर्बाद कर देंगे। जिस पर किन मुयोन उससे कहता है कि अभी के लिए हम यहाँ पर अपने एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को नहीं बुला सकते, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम एंसेस्टर की बॉडी को बुलाया था तो उनकी फाइट थंडर ड्रैगन से हो गई थी, जिस वजह से उनकी कॉम्बैट पावर खत्म हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर एंसेस्टर को नहीं बुला सकते। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर एंसेस्टर यांगचू के ऊपर आता है, जो कि उस फॉर्मेशन को बैलेंस करने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे और अब उनका यहाँ पर डीमन एंसेस्टर के अटैक को ज्यादा देर तक रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती जा रही थी। तभी डीमन एंसेस्टर अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से एंसेस्टर यांगचू यहाँ पर हार जाते हैं। जो देखकर डीमंस तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे, मगर ह्यूमंस की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। जिसके बाद हम तीनों डीमन क्लैन के लीडर्स को देखते हैं, जो कि कहने लगे थे कि फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि जबकि हम इमॉर्टल्स को हरा देंगे। दूसरी तरफ हम डीमन एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि लगातार अटैक करते हुए एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को कमजोर करता जा रहा था, जो देखकर यांग फैमिली और किन फैमिली के सभी लोग एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन के अंदर अपनी अपनी पावर्स डालने लगे थे ताकि वो इस फॉर्मेशन को यहाँ पर टूटने से रोक सके। मगर डीमन एंसेस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो एक पावरफुल अटैक करते हुए एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। वहीं पर डीमंस भी अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पर इन सभी को मारने के लिए आ रहे थे, जिसको देखकर किन मुयुन सभी से कहता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि डीमंस की तादाद बहुत ही ज्यादा है। जो सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने लगे थे, मगर डीमन लेडी इन सभी लोगों को यहाँ से भागने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक पावरफुल फॉर्मेशन की मदद से सभी लोगों को यहाँ पर कैद कर लेती है। और अब वो किन मुयुन से कहती है कि किन मुयुन, तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। तभी हम डीमन प्रिंस मैंग्यू के गार्ड को देखते हैं, जो कि आगे आते हुए कहने लगा था कि डीमन प्रिंस, किन मुयुन के साथ जो लड़का है वो आउटर वर्ल्ड में मेरा दोस्त हुआ करता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे बख्श दें। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, उससे कहो कि वो हमारे साथ हाथ मिला ले, अगर उसने हमारे साथ हाथ मिला लिया तो मैं उसे जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वो किन मुयुन के डिसिपल से कहता है कि ब्रदर शुआन, अगर तुम हम लोगों के साथ हाथ मिला लेते हो तो हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने के लिए तैयार है। जो सुनकर वो किन मुयुन से कहता है कि मास्टर, हमें इसके बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है। तभी डीमन प्रिंस भी किन मुयुन को ऑफर करते हुए कहता है कि किन मुयुन, अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो हम तुम्हें यहाँ पर काफी सारी डिमोनिक पावर देंगे, जिससे तुम बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और अब वो किन मुयुन से कहता है कि अगर हम हाथ मिलाकर काम करें तो हम इस फॉरबिडन वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं। जो सुनकर किन मुयुन वहाँ पर सोचने लगा था। किन मुयुन को वहाँ पर सोचता हुआ देखकर ईगल डीमन अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था कि किन मुयुन, अगर तुमने यहाँ पर जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। जो सुनकर किन मुयुन कहने लगा था कि भले ही मैं इस वर्ल्ड से बाहर जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं डीमंस का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम लोगों ने काफी सारे लोगों को यूं ही बेमतलब का मार दिया है, इसलिए चाहे फिर आज यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इमॉर्टल्स का डिसेंडेंट हूँ। जो सुनकर यांग फैमिली का एक एल्डर डीमन से कहने लगा था कि भले ही अभी के लिए हमारी कल्टीवेशन तुम सभी से कम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम सभी के सामने सरेंडर कर देंगे। आज हम सभी लोग तुम सभी से एंड तक फाइट करेंगे। जो सुनकर ईगल डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर को डालने लगता है, जिस वजह से सभी लोग अपने घुटनों
दोनों पर आ गए थे। मगर ईगल डीमन यहीं पर नहीं रुकता, वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर एक पावरफुल शॉट से अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए किनमुयोन अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो उसे रोक नहीं पाता है और वो शॉट अटैक धीरे धीरे उन सभी के करीब आ रहा था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। मगर तभी कहीं से एक शॉट आकर इस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से यहाँ पर स्मोक फैल गया था और उसी स्मोक के अंदर से एक पर्सन काफी ज्यादा एटीट्यूड से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लैंस के ऊपर अटैक करने की। उस पर्सन के ये कहते ही यहाँ से ये धुआं हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि लिन फेंग है, जिसको देखकर किन फैमिली का सेकंड एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गया था और कहने लगा था कि ये तो हमारे सॉर्ड इमॉर्टल लिन फेंग है। फाइनली सॉर्ड इमॉर्टल हमें यहाँ पर बचाने के लिए आ गए। वहीं पर डीमन लेडी लिन फेंग को देखकर कहने लगी थी कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़के की कल्टीवेशन तो मुझे अर्थली इमॉर्टल की मालूम हो रही है। तो फिर यहाँ पर इसने इमॉर्टल लेवल सॉर्ड अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया। दूसरी तरफ डीमन प्रिंस लिन फेंग को देखकर कहने लगा था कि आखिरकार ये है कौन, जिस पर प्रिंस का गार्ड उसे बताता है कि प्रिंस ये वही बंदा है जिसने मिसियांग को हम लोगों से बचाया था। अभी ये सभी लोग यहाँ पर इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी लिन फेंग अपने हेवनली थंडर टेक्निक की मदद से इन डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी बीच में आकर डीमन एंसेस्टर लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि बच्चे सच में तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, अब यहाँ पर फाइट करने में मुझे बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि अभी के लिए तुमने जिस अटैक को यहाँ पर किया था अगर वो इन सभी को लग जाता तो वो एक ही झटके में यहाँ पर मारे जाते। वहीं पर लिन फेंग डीमन एंसेस्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।